अगर आप भी इको फंडेड का अकाउंट लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक मिस्टेक आपका पूरा अकाउंट उड़ा सकती है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और हर एक एक रूल्स को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सर्च कर लेंगे इको फंडेड। हम इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये आपको इंटरफेस शो होगा। फर्स्ट ये इन्होंने ऊपर इनकी डील चल रही होगी, डिस्काउंट रेट चल रहे हैं तो 40% प्लस बोवर और 150% रिफंड मिलेगा इस पर। एंड एक वेलकम भी चल रहा है जिसमें 50% ऑफ है, और प्लस जब आपको रिफंड मिलेगा तो $100 प्लस अकाउंट में प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर हम आ जाएं इंस्टेंट फंडिंग तो 5K का अकाउंट हमें $69 में मिल रहा है। हम 2 स्टेप का देखते हैं, 2 स्टेप प्रो, और 5K का देख लेते हैं। $17 का अकाउंट मिल रहा है। और प्रॉफिट टारगेट जिसमें हम हमें फर्स्ट फेज में हमें 10% प्रॉफिट टारगेट बना के देना है, $500 पहले फेज में बना के देना है, एंड सेकंड फेज में हमें $250 बना के देना है। और मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट हमारी 5%, मीन्स कि $250 डेली लॉस लिमिट है। फेज 2 में भी हमारे पास यही है। और टोटल लॉस लिमिट हमारे पास 10% है, $500 हम टोटल लॉस कर सकते हैं। फेज 2 में भी हमारे पास यही है, और फंडेड अकाउंट में भी हमारे पास यही रहेगी। लाइव अकाउंट में लेवरेज 1:100 है। रिवार्ड हमें वीकली मिलेगा। प्रॉफिट स्प्लिट 100%। अब चलते हैं हम इसके हिडन रूट्स की तरफ। आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको FAQ, यहाँ पे FAQ का ऑप्शन मिलता है। तो FAQ में जब आप जाएंगे तो यहाँ से हम चाहते हैं फॉरेक्स मॉडल्स में। फॉरेक्स मॉडल्स में हमें इंस्टेंट फंडिंग को आपको देखना है। रूल्स आपको किसके देखना है? इंस्टेंट फंडिंग 1 स्टेप, 2 स्टेप मॉडल। हम 2 स्टेप प्रो के देख लेते हैं, 3 स्टेप प्रो पे हम चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये सारा बताया हुआ। 2 स्टेप प्रो की बेनिफिट ऑफ द परचेजिंग हायर अराउंड 10%, यानी कि ये 10%, ये ऐसी प्रोफर्म है जो 10% अलाउ करती है मैक्सिमम लॉस। ज़्यादातर 8% करती है। स्टेप 1 में ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट अचीव 10% टारगेट आप अचीव करो। फिर सेकंड में 5%, ये वही जो इन्होंने फ्रंट में बताया हुआ। वॉल्यूशन हार्ड ब्रेच, ये डेली ड्रॉ डाउन लिमिट 5%, और जो कि टाइम के चेंज होती रहेगी। अगर डेली नेक्स्ट डे लग जाएगा तो फिर अगर आपका जो अकाउंट बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपकी डेली लॉस लिमिट काउंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5,000 का अकाउंट है, अगर आप 4900 पे चलेगा, 49,000 पे चलेगा, 4900 पे चलेगा, तो उसके हिसाब से आपका डेली का 5% प्रॉफिट लॉस काउंट होगा। एंड अगर हम आ जाए ऐसे 10% का भी ये 10%, अगर आपका एग्जाम्पल में दिए कि अगर आप $2,000 आपने प्रॉफिट बना लिया और नेक्स्ट डे फिर डेली लॉस लिमिट आपकी हो जाएगी 5,000 हो गई, तो आपका 97,000। पहले अगर आपका $1,00,000 का अकाउंट था तो आपका 5% बन रहा था 95,000। अब आपने 2,000 प्लस हो गया तो आपका 5% बन रहा है 97,000। ऐसे ही उन्होंने 5% का भी यही बताया हुआ है। और फिर हम चलें तो 10%, ये 10% का कंसिस्टेंसी रूल आ गया। कंसिस्टेंसी रूल में ये है कि 25% से ज़्यादा आप एक दिन में 25% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने टोटल प्रॉफिट आपका $1,000 है तो आप $250 से ऊपर प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर एक दिन में आपने $250 से ऊपर प्रॉफिट बना लिए तो वो वॉल्यूशन में आ जाएगा। अकाउंट को कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट आपका काउंट नहीं होगा। तो ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0.5%, मीन्स कि अगर आपका $5,000 का अकाउंट है तो आपका $25 का जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो आपका एक मिनिमम ट्रेडिंग डे काउंट होगा। तो 5 दिन अगर आपने $25 का टीपी ले लिया या ऊपर उससे ऊपर लिया तो आपका एक दिन काउंट होगा। तो 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसे आपके काउंट होंगे। 90%, ये वही बता रहा है कि 90% आपको प्रॉफिट स्प्लिट, 90% टारगेट प्रॉफिट मिलेगा स्प्लिट। अगर आपने $5,000 का रिक्वेस्ट करी तो आपको $4,500 मिलेंगे। और अप टू चेकआउट ऑप्शन अपग्रेड भी आप कर सकते हैं, 100% तक ले जा सकते हैं इसके। और फर्स्ट पे आउट इन 7 डे, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये वीकली है और 14 दिन में आपको मिलेगा। ये लेवरेज बता रहा है। और ऐसे ही ये सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस कर ली।